नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी अहम दो खबरें हैं मेरे पास, वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान अगला लाएअमल क्या इख्तियार करने वाले हैं और इमरान खान आगे क्या करने जा रहे हैं। दूसरा, एक चीज़ जो अब तक अफवाहें बनी हुई थी कि जैसे ही 9 मई का वाक़या हुआ था, एक अफसोसनाक पाकिस्तान का ये वाक़या था, वो उसके बाद जो पाकिस्तान में क्रैकडाउन हुआ और जो हालात हुए और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन जो हालात हुए हैं, उनमें आपने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को तोड़ा गया है, उनके लोगों को तोड़ा गया है और उनके साथ जुल्म किया गया है, जेलों में भी डाला गया है और ख़वातीन तक को नहीं छोड़ा गया और उनको भी जेलों में डाला गया है। और ये एक पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया है मीडिया को साथ मिला के इस पीडीएम टोले ने। और हुकूमत ज़ाहिर बात है पैमरा इनके अंडर है और तमाम इदारे जो हैं इनको इनकी मर्जी से अब जितने भी ये हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के इदारे हैं ये अब हुकूमत के कहने पे चल रहे हैं। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि इमरान खान का तो नाम भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं ले सकते हैं, तो इन्होंने उस चीज़ को जो है हवा दी है और इन्होंने एक पूरा प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है, उसको वाइट वॉश कर दिया गया है, उसके कांटा लगा दिया गया है। अब इमरान खान को लोग छोड़कर चले गए हैं, इमरान खान अकेले रह गए हैं, पार्टी तितर बितर हो गई है। ये नैरेटिव आप देख रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, ये पूरा नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि इमरान खान की पार्टी भी खत्म हो गई है, इमरान खान को लोग भी छोड़कर चले गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक अहम खबर दे दूं नाज़रीन कि इंटरनेशनल सर्वे एक आया है और इंटरनेशनल सर्वे में इमरान खान की मकबूलियत का उन्होंने अंदाज़ा लगाया है। तो इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त नाज़रीन 82% दिखाई गई है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की आबादी के 82% लोग इस वक्त इमरान खान के साथ हैं। एक तो ये, और दूसरा एक सर्वे उन्होंने करवाया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाले मजबूत उम्मीदवार कौन है और कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए हैं। तो नाज़रीन जो वो अंदाजा लगाया गया है तो वो 80% लोग अभी तक इमरान खान के साथ हैं, सिर्फ 20% वो पूरी एक रिपोर्ट शाया की गई है और उसमें बताया गया है कि 20% वो लोग इमरान खान को छोड़ के गए हैं जो कि हमेशा से जिनकी हिस्ट्री है। जो ये 20% टोला होता है, ये बेसिकली ये 20% टोला या हम इन्हें लोटे कह सकते हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में पिछले आप 40-50 साल से देखते चले आ रहे हैं कि ये लोग एक ग्रुप है जो 20% है। ये हर इलेक्शन में इलेक्टेबल्स इनको बोलते हैं, कोई इनको लोटे बोलते हैं और कोई इनको आज़ाद उम्मीदवार, कुछ भी हो इस तरह के इनको नाम दिए जाते हैं, लेकिन ये हर इलेक्शन में मौजूद होते हैं और वही 20% टोला जो है इमरान खान को उसने छोड़ा है और मुख्तलिफ पार्टियों में वो जाने के लिए तैयार बैठा है, कुछ ने ज्वाइन भी कर ली हैं। तो ये एक जो इमरान खान के खिलाफ एक पूरा प्लान सेट किया गया था और मीडिया को भी उसके ऊपर बड़े इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए इस गरीब कौम के जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रही है उसके दिए गए थे कि सिर्फ ये नैरेटिव बिल्ड करना है कि इमरान खान इज फिनिश, नो मोर इमरान खान। ये उनका टारगेट था, लेकिन एक टारगेट अल्लाह ताला की ज़ात का भी होता है और एक फैसला अल्लाह ताला की ज़ात का भी होता है। अल्लाह ताला की ज़ात का फैसला कुछ और था, अभी अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से शायद फैसला नहीं हुआ कि इमरान खान को ये माइनस कर सकें, क्योंकि इन्होंने कोशिश हदें तो सारी पार कर ली हैं। तो ये जो नैरेटिव है इनका इस सर्वे के बाद, इस रिपोर्ट के बाद जो है बिल्कुल फेल हो गया और वो तमाम इन्वेस्टमेंट भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वो ज़ाया हो चुकी है और अब वो पछता रहे होंगे कि काश हम इतनी इन्वेस्टमेंट भी ना करते, जो कि हमारा सारा बयानिया ठुस हो गया है। अवाम पता है अब सोशल मीडिया का दौर है, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितनी पाबंदियां लगाएंगे, अब जो सोशल मीडिया में है या एंकर हैं वो माइक लेकर लोगों के पास चले जाते हैं। अब लोग तो आज़ाद हैं, लोग तो अपनी राय देते हैं और बहुत सारे लोग बेचारे जो है डर के मारे, अब इस पीडीएम टोले के डर के मारे और इनके जुल्म की वजह से लोग आंसर नहीं देते हैं और लेकिन फिर भी समझ आ जाती है कि लोग हैं किसके साथ। तो ये सारी चीज़ें अब साफ दिखाई दे रही हैं। सर्वे ने इनको हिलाकर रख दिया है, बुखलाहट का शिकार हो गए। और इमरान खान आगे क्या करने वाले हैं कि इमरान खान ने एक नया पत्ता नाज़रीन खेलने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको एक अहम खबर दे रहा हूँ और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सच साबित होगी, क्योंकि ये अंदर की ज़राए की इतला है कि इमरान खान आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे अहम फैसले पार्टी में करने जा रहे हैं लीडरशिप के हवाले से और ख़ासकर वाइस चेयरमैन
और उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी और भी बड़े बड़े ओहदे जो हैं इमरान खान उनमें शफलिंग करने जा रहे हैं। 20-22 लोगों को इमरान खान ने पार्टी से फारिग भी कर दिया है। तो इमरान खान अब अपने जरहाना मूड में आ चुके हैं और इमरान खान किसी सूरत पीछे हटने के लिए अब तैयार नहीं है। और इमरान खान ने जो बड़ा अहम फैसला किया और आने वाले दिनों में ये खबर आप देखेंगे कि बड़ी सच है नाज़रीन कि इमरान खान वुकला को टिकट देने लगे हैं। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि वो इस बार 50 से 60% वुकला को टिकट देंगे और उन वुकला को जो कि नजरियाती और इमरान खान के मुश्किल टाइम उनके साथ खड़े रहे हैं। तो अवाम भी जाहिर बात है और फिर देखेंगे कि वुकला के साथ कैसे कोई ज्यादती कर सकता है या वुकला के साथ कैसे कोई जुल्म कर सकता है, क्योंकि वुकला एक खुद पाकिस्तान में एक स्टेक होल्डर ऐसा है जो कि खुद एक बड़ा स्ट्रांग और बड़ी अहमियत रखता है। तो उसके साथ ये हुकूमत है ये पंगा लेते हुए 10 बार जरूर सोचेगी। तो इमरान खान ने एक नया मास्टर स्ट्रोक ये खेला है जिसकी वजह से अब ये बुखलाहट का शिकार हैं और अब इनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से ये चाहे मर्दमशुमारी का बहाना बनाए या कोई फिर फंड का बहाना बनाए या इलेक्शन कमीशन को ये हम हमेशा सामने कर देते हैं, ये बहाना बना के तो ये इलेक्शन को आगे लेकर जाना चाहते हैं, या फिर ये जो निगरान सेटअप होगा उसके हवाले से ये है कि उसको एक्सटेंशन दे के शायद हो सकता है 1.5 साल तक आगे लेकर जाया जाए। शायद 1.5 साल तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है तब तक आगे लेकर जाया जाए जब तक इमरान खान माइनस नहीं होता, क्योंकि मेन इनके गले की जो हड्डी इस वक्त बना हुआ है वो इमरान खान है। ना वो बाहर जाता है, ना वो मानता है, ना वो ब्लैकमेलिंग में आता है, ना उसको पैसे की जरूरत है, ना वो किसी की जुल्म देख के वो नीचे लगता है। वो डट के खड़ा है, वो इनके सामने खड़ा हो गया है। इन्होंने सोचा भी नहीं था कि कोई पाकिस्तान में ऐसा शख्स आएगा जो कि इन तमाम मजालिम के खिलाफ डट के खड़ा हो जाएगा और ना बाहर जाएगा, यही पाकिस्तान में बैठा है और सियासत भी कर रहा है और नए नए प्लान भी इमरान खान कर रहा है। और इमरान खान ने एक नया ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वुकला के हवाले से, और आए रोज़ वुकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अब देखना यह है कि इसमें चीफ जस्टिस जाते जाते शायद मुल्क को बचा कर जाते हैं या मुल्क को बुरहान में डाल कर जाते हैं, क्योंकि यही हालात रहे, यही महंगाई रही। और अगर निगरान सेटअप ने भी आइन तोड़ दिया और एक बार फिर आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई और निगरान सेटअप आगे लेकर जाया गया तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी। चीफ जस्टिस से हमारी मुदबाना मासूमाना गुजारिश है कि खुदारा आप कोई सो मोटो एक्शन लें, इलेक्शन के हवाले से कोई बेहतर फैसला करें जिसमें पूरे मुल्क जो इस वक्त चाह रहा है, पाकिस्तान की 22 से 24 करोड़ अवाम ये चाह रही है कि इलेक्शन हो, तो आप एक बड़ी जिम्मेदार सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। इलेक्शन के हवाले से आप कोई बेहतरीन फैसला करें जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी कोई इतराज़ ना हो, अवाम को भी कोई इतराज़ ना हो और उन हल्कों को भी कोई इतराज़ ना हो जो कि इलेक्शन करवाते हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग बी न्यूज़।